पिछले 25 वर्षों से मेरे जन्मदिन पर सवाई मान सिंह अस्पताल में मेरे जन्मदिन पर रक्तदान शिविर प्रारंभ हुआ था और अब बहरोड में, अलवर में, नीमराना में, पिलानी में, सीहोर में, शाहपुरा में, ऐसे लगभग 8-10 जगह पर इस जन्म सप्ताह में कैंप्स लगते हैं। एक अच्छी परंपरा मेरे साथियों ने, मेरे मित्रों ने कर रखी है। रक्तदान एक महादान है। आज के समय में जहाँ इतनी डेंगू और कोरोना जैसी घातक बीमारियां हैं, जहाँ प्लेटलेट नीचे चला जाता है, जहाँ ब्लड की भारी कमी रहती है, ऐसे स्थिति में युवा प्रेरित होकर के अगर रक्तदान देते हैं तो समाज के वंचित वर्गों को बहुत इसका लाभ मिलता है। ऐसे ऐसे एक्सीडेंट्स आते हैं होकर के कि जिनका कोई रिश्तेदार नहीं होता खून देने वाला, उसमें इन युवाओं का रक्त काम में आता है। कैंसर और हृदय रोग जैसी बड़ी बीमारियां हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा रक्त प्रवाहित हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी राष्ट्रीय गतिविधि है। देश का 1% आदमी भी अगर इसके लिए रक्तदान करता रहे तो मैं समझता हूँ कि देश में खून की कमी नहीं रहेगी और जन जागरण के कारण आज ये संभव हो सका है। मैं धन्यवाद देता हूँ रक्तदाताओं को जो प्रेरित होकर के आए हैं। कई पति पत्नी भी साथ आए हैं तो उन्होंने गठजोड़े से रक्तदान दिया है। तो ये कि अपने बच्चों को लेके आए हैं जिससे वो देखें और बड़े होकर के वो भी रक्तदान करें, तो ये एक अच्छी शुरुआत हो रही है। आज स्टेप बाय स्टेप में स्कूल है यहाँ पे, इसमें डॉक्टर करण सिंह जी यादव जी का जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ पे कैंप लगाया जा रहा है, जो हर साल लगाया जाता है, अलग अलग जगह लगाया जाता है। तो आज यहाँ स्टेप बाय स्टेप में लगाए गए हैं। अभी तक करीब 14 यूनिट डोनेट हो गए हैं, बाकी अभी चल रहा है, कंटिन्यूस डोनेशन अभी चल रहा है यहाँ। नहीं, रक्त तो एक नॉर्मल चीज़ बनती है। इसमें 2 तरह के कंपोनेंट होते हैं, एक सेल्स होती हैं, दूसरा प्लाज्मा होता है। सेल्स के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स रहती हैं जिनकी अलग अलग समय की लाइफ होती है। और जैसे आरबीसी की मैक्सिमम लाइफ है 120, उसके बाद वो मर जाती है, मतलब कंटिन्यूस सर्कुलेट होती रहती है। प्लेटलेट वगैरह 5 से 7 दिन ऐसे चेंज होती रहती हैं। डब्ल्यूबीसी हैं जिसमें लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स हैं, वो ज़रूरत पड़ता है कितनी आपके अंदर में इन्फेक्शन है। हो सकता है कि अभी पैदा होते ही वो मर जाए लड़कर के दुश्मन से, एंटीजन से। इसलिए ये तो नॉर्मल रूटीन है। जैसे हमारे बाल बढ़ते रहते हैं, है ना, उनको हटाना पड़ता है, नाखून बढ़ते रहते हैं, इसी तरह से ब्लड भी कंटिन्यूस बनता है, प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। ब्लड देने से कभी भी कोई नुकसान नहीं होता। यूजुअली 70 केजी व्यक्ति के आदमी में लगभग 5 लीटर ब्लड रहता है, उसमें से करीब 250-300 ml यहाँ पे लिया जाता है डोनेशन में, तो कुछ भी नहीं है। वो आकर के डोनेट करें। आपने देखा वे इंटरव्यू लीजिए, जो 25 बार दे दिया, जो हर साल देते हैं, 16 बार दे दिया, कभी कुछ नहीं होता। आप उनका खुद का एक्सपीरियंस भी ले सकते हो मेरे डॉक्टर के साथ साथ में। तथा साथ में आप कहूँ कि नशा एक हमारे देश को बर्बाद कर रहा है, हमारे युवाओं को बर्बाद कर रहा है। नशे को लिए मैं एक अभियान IMA की तरफ से वापस एक बहुत बड़ा अभियान चलाएंगे, जिसमें हम यूनिवर्सिटी, कॉलेज में जा कर के, अभी JP यादव साहब जो वाइस चांसलर हैं मत्स्य यूनिवर्सिटी के, उनसे बात हो गई है कि हम इस नशे के लिए बड़ा कैंपेन चलाएंगे, जिसकी वजह से हमारा देश, हमारा युवा बर्बाद हो रहा है। और मैं एटलीस्ट एक चैन को ब्रेक करना चाहता हूँ, जो नशा नहीं करते हैं, कम से कम उनको दूर रहेंगे तो समझ में आएगी। नहीं तो बहुत घर बर्बाद हैं। आप देख रहे हो, आप जाते हो मीडिया के कर्मियों, देखते हो जगह जगह रोज़ झगड़े फसाद। आप देखिए पुलिस पे भी 2 हमला हुआ, केवल शराब, वो लोग शराब निकालते थे, वो लोग रोकने के पीट दिया। मतलब हम किस जगह जाते जा रहे हैं। नशे, या तो 90% क्राइम या तो नशे की वजह से हो रहा है, नशा करने की वजह से हो रहा है, या फिर नशा करने वाले के जैसे पैसे नहीं है तो चैन स्नेच कर ली, किसी का मोबाइल छीन लिया, किसी का पर्स छीन लिया, नशा उसके लिए क्राइम कर रहा है।
बहुत जल्दी मैं अभी 7-8 दिन के अंदर एक रूपरेखा बना लेता हूँ सारे कॉलेज में, किस किस दिन किस कॉलेज में जाएंगे, है ना, कौन कौन डॉक्टर्स वहाँ पे लेक्चर करेंगे। मेरे डॉक्टर, मैं आईएमए के प्रेसिडेंट होने के नाते मैं अलग अलग डॉक्टर जैसे साइकेट्रिस्ट हैं, ईएनटी सर्जन हैं, इनको मैं लगाऊंगा वहाँ पे, तो वो आपको मीडिया को सूचना कर दी जाएगी।